कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव श्री राम राघव रक्ष मां मूकं करोति वाचालं पंगुमलंघ्यतें गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इस लिंक में जुड़े हमारे सभी श्रद्धालुजन, वक्तागण, माताओं, बहनों, सबको मेरा सादर प्रणाम। झाल सिंह भैया को साधुवाद, सादर नमन इसलिए भी कि आज हम सब कृष्ण जन्मोत्सव को या कृष्ण जन्माष्टमी के दिन को कृष्ण चर्चा पर, हालांकि राम और कृष्ण दो अलग अलग नहीं है, पर फिर भी कृष्ण चर्चा के माध्यम से आज के दिवस को हम तीनों लिंक में बिताने की चेष्टा कर रहे हैं। साधुवाद सभी सज्जनों को, हमारे पहले बोलने वाले डॉक्टर साहब को मेरा सादर प्रणाम, पीछे बोलने वाले भाई साहब जो बोलेंगे उनको भी मेरा सादर प्रणाम। इसके अलावा जो लोग जुड़े हैं सबको मेरा सादर प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। झाल भैया जी ने जो बातें मुझे दी हैं, या रास की बात मैं आज करने जा रहा हूं, तो आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। अभी जन्म की कुछ बातें डॉक्टर साहब ने कही हैं और उनकी अपनी शैली है, उनकी अपनी विद्वता है। मैं मानस का छात्र हूं और चूंकि ब्राह्मण हूं इसलिए भागवत भी पढ़ लेता हूं समय समय पे। बहुत ज्यादा प्रभावी, बहुत नाम या कुछ वो ऐसा नहीं है, पर मिल जाए तो ब्राह्मण होने के नाते छोड़ता नहीं, ना मिले तो मांगता नहीं। तो आप सबों को सादर नमन करते हुए आइए मैं श्लोक ले लूं। आज मुझे श्लोक लेना पड़ेगा भागवत जी का, और उस श्लोक को केंद्र में रखकर कुछ चर्चा रास की करूंगा। रासो सव संप्रवित्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयो। चालू। ये रास के बाद का श्लोक है। वैसे रास के बाद का मतलब जब गोपियां भगवान के विरह की स्थिति में, रास के बाद जो उनके अनुपस्थिति में, उनके अंतर्ध्यान हो जाने के बाद आती है, उस जगह का श्लोक है। हालांकि मैं भी थोड़ा सा किस पंक्ति को लेकर, किस कथा को लेकर आज पहली बार मुझे ग्रंथों में ढूंढना पड़ा कौन सा श्लोक बोलूं।
मानस बोलना पड़ता है तो बहुत ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो बोलते रहते उन्हीं से मिल जाता है, मिल जाता है। तो सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए राष्ट्र की बात मैं यहाँ से आरंभ करना चाहता हूँ, आप सब गौर करें। और आज मैं आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मैं इस लाइन का आदमी, और आपका आशीर्वाद मिल जाए तो शायद ये चीजें भी मुझे आनी चाहिए। मैं इस प्रश्न को आरंभ यहाँ से करना चाहता हूँ। कात्यायनी महामाये महायोगीनधीश्वरी नंद गोपसुतं कृष्णं पतिं कुरुते नमः। आपको आश्चर्य लगेगा, मैं रास की बात करना चाहता हूँ लेकिन आरंभ करना चाहता हूँ चिरहरण से। आप सबों को बड़ा अटपटा लग सकता है, पर मैं थोड़ा भावुक किस्म का आदमी, हर चीज में थोड़ी भावना ढूंढना पसंद करता हूँ, क्योंकि जब तक हृदय ना भीगे तब तक रस नहीं मिलता मुझे। तो मैं ये प्रश्न इसलिए यहाँ से आरंभ करना चाहता हूँ, रास में प्रवेश करना है तो रास में प्रवेश करने के लिए मुझे ये पंक्ति बहुत श्रेष्ठ लगती है। कात्यायनी महामाये महायोगीनधीश्वरी नंद गोपसुतं कृष्णं पतिं कुरुते नमः। व्रज की जो गोपांगनाएं हैं, व्रज की जो गोपियां हैं, गोपियों को हम हवा हवाई हल्की गंवार या सामान्य न माने। गोपियों के बारे में कह दिया गया, वंदे नंद वजस्त्रीणाम पादरेणुम भिक्षणसः यासां हरिकथोदितं पुनाति भुवनत्रयम्। ये गोपियां कृष्ण चरित्र में जो स्थान रखती हैं, तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं, काम मोहित गोपी कनि पर कृपाय तुलित किन्न जगत पिता विरंची जिनके चरण की रजलिन। बाल्यकाल में ये गोपियां रोज यमुना जी में स्नान करती हैं और यमुना जी में स्नान करके कात्यायनी माँ की पूजा करती हैं, और कात्यायनी माँ की पूजा करके भी मांगती क्या है, नंद गोपसुतं कृष्णं पतिं कुरुते नमः। कात्यायनी मैया से कहती है, माँ हम कुंवारी बालिकाएं आपसे मांग यही करती है, नंद गोपसुतं कृष्णम, नंद गोपसुत जो कृष्ण है, पतिं कुरुते। सात्विकता मैं लाना चाहता हूँ रास में, ये प्रवेश द्वार है रास का, मेरी समझ। क्यों? वैसे मैं संतों को सुनता हूँ, वक्ताओं को सुनता हूँ, जो रस मिले, जो चीजें मिले उसे बांटने की चेष्टा करता हूं। ये रास का प्रवेश द्वार क्यों है? क्योंकि भगवान यहाँ पर चीर हरण करते हैं। अच्छा देखेंगे, बड़ा अलौकिक लीला है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण की लीला बड़ी अलौकिक है। क्यों? क्योंकि एक ओर जहां वो द्रौपदी के लिए चीर अवतार लेते, पर अवतार लेते हैं, वहीं दूसरी ओर चीर हरण करते हैं। आश्चर्य नहीं लगता है? स्वयं चीर हरण करते हैं और किसी की चीर खींची जा रही हो तो वस्त्र बन जाते। मैं इस प्रश्न से इसलिए आरंभ करना चाहता हूं, भगवान मानो ये माया का पट हटा देना चाहते हैं ईश्वर और जीव के बीच में। रास क्या है? रास जीव और शिव का मिलन, ईश्वर और जीव का मिलन है मूलतः। प्रवेश द्वार में इसे क्यों कहना चाहता हूं, भगवान यहाँ चीर खींच रहे हैं। यहाँ चीर समझ उन्हें चुरा लिया, भगवान ने चीर हरण कर लिया, चुरा लिया। ये जो व्रजांगनाएं हैं, ये जो गोपियां हैं, बिना चीर के दिगंबर स्थिति में बिना वस्त्र के ये यमुना जी में स्नान करते हैं। भगवान कृष्ण ने चीर चुराया और चीर चुराकर कंदम पर बैठे। दोनों बातें गौर करेंगे। यहाँ पर कात्यायनी माँ की पूजा
पूजा करते हुए सारी गोपियां मांग करती हैं, ये नंद गोप सुतम पति गुरु ते नमः, ये मेरे पति हो, हमारे पति हो, हमारे सामोवाचक मिलेंगे, ये हमारे पति हो, पहला भाव। दूसरा, ये परम पति को अर्थात भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ये व्रत करती हैं, स्नान करती हैं, स्नान करके क्या मां से स्वीकृति। देखिए कौन सी मां? महामाया मां। उसके बाद समझ लीजिए, मैं इसको इसलिए आरंभ करना चाहता हूं। बहुतों ने कहा, ये प्रसंग मुझे इस रूप में विमला मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले जब भगवान कृष्ण द्रौपदी के लिए चीर अवतार ली, द्रौपदी के लिए जब अंबर अवतार लिया, वस्त्र अवतार लिए, तो इन गोपिकाओं ने जिनका चीर चुराया था, उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, हमारा चीर इसलिए चुराया था कि आपको आगे चलकर बहन को देना है। हमारा चीर आपने इसलिए चुराया था कि आगे चलकर के बहन को देना है। अरे ऐसा था तो हम तो ऐसे ही दे देते। मतलब ये देखिए, ये है अपनत्व की विशेषता। जब वो चीर बनकर के आते हैं, यहाँ चीर चुराते हैं। प्रवेश द्वार में क्यों कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक जीव और शिव में भेद है, माया कपट है, तब तक दोनों द्वैत है। और दोनों एक कब होंगे? अब आप अनुमान लगाइए, जब रास की बात कही गई, भगवान कृष्ण ने वेणुनाद किया, और जब भगवान कृष्ण ने वेणुनाद किया तो उस स्थिति में वेणुनाद में गोपियों को बुलाया गया है। गर्गाचार्य जी महाराज ने एक बात कही, ब्रह्मा जी ने जब भगवान कृष्ण की परीक्षा ली, पूरी गायों को, पूरे गोपों को उन्होंने एक गुफा में छुपा दिया, चले गए। और गुफा में छुपाकर चले जाने के बाद जब वो गए और फिर लौटे, तो ब्रह्मा का समय है, यहाँ तो कई समय बीत चुका है। भगवान कृष्ण ने देखा कि ब्रह्मा जी ने सारे गोपों को छुपा दिया है, सारे गायों को छुपा दिया है परीक्षा लेने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने किया क्या? भगवान वाच, सारे शब्दों में जब भी भागवत में जाएंगे तो भगवान वाच, भगवान है, भगवान है स्वयं। तो भगवान ने किया क्या? बोले पूरे ग्वालों के रूप में स्वयं आ गए, पूरी गायों के रूप में स्वयं आ गए, और आज अपने घरों में जाकर के मां से मांग मांग कर दिखा रहे। गायें भी रंभाती हुई अपने बछड़ों को दूध पान कराने के लिए लौटी है, बस वही स्थिति है, बल्कि उससे अधिक प्रेम की स्थिति। गर्गाचार्य जी महाराज ने बात कही सारे ब्रजवासियों से, क्या बोले, यही समय है, हमारी जो कुंवारी बेटियां हैं, हमारी जो कुंवारी बेटियां हैं, ब्रज की गोपियां हैं, एक काम करें, ब्रज के गोपों के साथ विवाह। मैं रास में प्रवेश करना चाहता हूँ, लेकिन इस भूमिका के साथ। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा बहुत अच्छा समय है, हमको अपनी बेटियों का, ब्रज गोपियों का विवाह ब्रज गोपों से करना। गौर करिए, ब्रज गोप कौन है? और गर्गाचार्य जी महाराज ने जो कहा, उसके पीछे की भावना भी यही है। आज यदि हम अपनी बेटियों का विवाह ब्रज गोपों से करते हैं, तो वस्तुतः ये विवाह किससे हो जाएगा? भगवान कृष्ण से हो जाएगा। कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी नंद गोपसुतम कृष्णम पतिं कुरुते नमः। तो ये पति के रूप में मांग रही है, और गर्गाचार्य जी ने कहा पति के रूप में इनको। अब आप अनुमान लगाइए, रास में प्रवेश करने की भगवान कृष्ण ने पहले से ही मांग के रखा है कि मैं वेणुनाद करूंगा तो यमुना जी के पुलिन पर हम रास करेंगे। भगवान कृष्ण ने वेणुनाद किया, वेणु बजाई, बांसुरी बजाई, बांसुरी बजाई तो सारी गोपियां दौड़ी चली। कैसी जानी? आप गौर करेंगे, क्योंकि रास के बारे में बहुत सी बातें पैदा हुई। हमारे पुराने जो श्रेष्ठ भागवत जी के वक्ता रहे हैं, उनके बीच में भी मत भिन्नता रही। बहुतों ने यही कहा कि ये रास पंचाध्यायी 30 अध्याय से 33 अध्याय तक जो 5 अध्याय हैं,
इस रास पंचाध्याय को भागवत से निकाल दिया जाए, क्योंकि इस पर बातें इस तरह से उठती हैं प्रश्नचित बनते हैं। लेकिन हमारे श्रेष्ठ वक्ताओं ने, श्रेष्ठ संतों ने यही बात कही, रास पंचाध्याय यदि मान लो भागवत से निकाल दिया जाएगा, भागवत प्राण की, ये रास पंचाध्याय प्राण है। भागवत प्राण क्यों प्राण है? भगवान कृष्ण ने जब वेदनाथ किया, सारी गोपियां दौड़ी चली, और दौड़ी चली कैसे जा रही? बोले आज श्रृंगार का स्वरूप बदला हुआ है, श्रृंगार का स्वरूप बदला हुआ है। आज श्रृंगार जो महिलाएं कर रही है, जो गोपियां कर रही है, उस श्रृंगार के आभूषण यत्र तत्र के, कोई आभूषण कहीं पर, कोई कान के आभूषण कान पे नहीं, नाक पे लगा हो, नाक का आभूषण कान पे चला गया हो, पांव का आभूषण हाथ में आ गया हो, हाथ का आभूषण पांव में चला गया हो। सारे जो श्रृंगार की परिस्थितियां हैं, सामान्य तौर पर देखा जाए तो बैठक का, पर ऐसी बैठक की श्रृंगार की गोपियां जब यमुना शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने कहा, स्वागतम हे महाभाग, सबसे कहा आपका स्वागत करने के बाद सारी गोपियों से बात मेरी रात्रि के बेला में, माना शरद पूर्णिमा है, पर रात्रि की बेला में विवाहित स्त्रियां, विवाहित गोपियां यदि मान लो अपने पति को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने सास ससुर को छोड़कर के यदि कोई अन्य जगह पर जाए, इससे मिलने जाए, तो सांसारिक स्तर पर या व्यवहारिक नहीं। बहुधा आलोचना इसी बात, बहुधा आलोचना इसी बात को लेकर भगवान आवाज में कुछ दिक्कत है, घर आ रहा है, साफ नहीं आ रहा है आवाज। हाँ जी जी, पंखा के कारण हो सकता है जी। हेलो हेलो, अभी भी जी, अब ठीक है महाराज जी। जी आवाज ठीक है। जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, रास की बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सभी गोपियां ऐसे गई हैं कि मानो श्रृंगार की सामग्रियां, श्रृंगार के जो आभूषण है वो यथावत नहीं है। तरुण सागर साहब एक बात कहते हैं संदर्भ में, उनका एक बहुत बढ़िया कड़वे प्रवचन की शैली की एक बात है। बोले महिला अपने श्रृंगार कक्ष में श्रृंगार कर रही है और ट्रेन का समय हो रहा है। पति ने कहा, अरे टाइम हो रहा है, भगवान तैयार, जल्दी हो, ट्रेन छूट जाएगा। लेकिन एक बात जानिए, ये जो हमारे तरुण सागर साहब कहते हैं, वो यही कहते हैं, ट्रेन छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन श्रृंगार न छूटे। और एक बढ़िया शब्द उपयोग करते हैं, ट्रेन लेट होकर के मेकअप करती। गौर करें ना, झाल भैया जल्दी समझेंगे इसको, क्योंकि ट्रेन की अच्छी जानकारी रखते हैं। ट्रेन लेट करके मेकअप करती है और स्त्रियां मेकअप करके लेट करती। स्त्रियां मेकअप करके लेट करती हैं। मुझे उस पर बहुत गहराई पे नहीं जाना है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, यहां पर जो श्रृंगार है अव्यवस्थित है। अब आप गौर करो, उसके बाद भगवान कृष्ण का कोई एक शब्द आया है क्या, जब बोला जाए कैसे बेतुकी श्रृंगार करके आई हो। रास की कड़ी पे गौर करेंगे आप, कैसी बेतुकी श्रृंगार करके आई हो, ऐसा कहा क्या। एक दूसरा परीक्षा, भगवान कृष्ण या भगवान राम जिनको अपना मानते हैं ना, एक बात जान लीजिए, भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर तो किसी को भी कुछ दे देते, कभी भी वो सोचते तक नहीं दे देते, भले वो स्वयं संकट में पड़ जाएं। लेकिन भगवान नारायण के बारे में यही कहा गया, वो जब भी देते हैं सोच समझ कर देते हैं, परीक्षा लेकर देते हैं, योग्यता और अधिकारी को ही देते हैं, अनावश्यक बांटते फिरते नहीं है। चाहे कागभूषुंडी का प्रसंग ले, चाहे और कोई प्रसंग ले, जब भी उनने भक्ति प्रदान की है तो भक्ति बोल के नहीं दिया है,
उनने जब मांगा गया, सबने कहा अविरल भगति मांगी वर, गीत गयऊं हरिधाम। या काकभूषुंड जी ने कहा महाराज सारी चीजें कह दी, भगति आपने देन ना कही। महाराज सब आपने लिस्ट थमा दिया है, लेकिन इस लिस्ट में मैं जो ढूंढ रहा वो नहीं है। मुझे क्या चाहिए? मुझे तो भक्ति चाहिए। और भक्ति का मतलब क्या? अनन्याश्चिन्तयतो ये मा जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। छत्तर भैया ने मुझे उस दिन संकेत किया है, महाराज जब आप बोलते हो तो ऊंची आवाज तक मत जाओ, क्योंकि आपकी आवाज कट जाती है। तो आज थोड़ा सावधानी बरत रहा हूं, बहुत ऊंची आवाज तक मत जाओ। और यही मैं चाहता हूं कि कुछ कमियों को थोड़ा सा जरूर मुझे कहा जाना चाहिए। तो रास की जो स्थिति है, रास में प्रवेश करने के लिए पहला मापदंड पूरा हुआ। भगवान का जब बुलावा आता है तो किसी श्रृंगार की बात नहीं होती। राजेश रामानी जी तो यहां तक कहते हैं, बोले क्या दशा है वेणुनाद होने के बाद। बोले उन्होंने तो भूस धर दी है ससुर को, और खीर परोस दीनो है गाय को। वेणुनाद हुआ तो भूसा जो गाय को देना चाहिए वो ससुर को परोस दिया है, और जो खीर ससुर जो को देनी चाहिए उसको गाय को परोस दी है। ये स्थिति होती है जब यम का बुलावा हो या तो ईश्वर का बुलावा हो। तो ये स्थिति हो तो समझ लो सही है, कोई और परिस्थिति नहीं होती। दौड़ी आई, सबको कहा स्वागत महाभाग, आपका स्वागत है। लेकिन तुरंत स्वागत कहने के बाद उन्होंने कहा आप लोग लौट जाएं। पार्थिव धर्म का हमारे मानस में जो पार्थिव धर्म की विशेषता बताई यहाँ पर भी है, वो यहाँ पर भी है। हालांकि मैं उस पर यहाँ श्लोक में ले नहीं पाऊंगा, पर यहाँ पर भी वही बातें हैं जो वहां पर कही गई। वृद्ध रोग बस जड़ ही धनहीना, ऐसे पति को की अपमान, नारी पाव जमपुर दुख नाना। ये सारी बातें यहाँ पे कही गई हैं, श्लोक में है। लेकिन इन गोपियों ने एक ही बात कहा, महाराज हम तो सब छोड़ करके आई हैं, आज उसके बाद भी आप जाने को कहेंगी तो समझ लो हमारा प्राण यहां रुकेगा, तन जाएगा। भगवान ये तो परीक्षा लेना चाहते कि आप उनको चाहते कितना है। प्राण से अधिक हम जब प्राण ही बना लें, वो मेरे प्राण होंगे, तब मेरे प्रियतम मिलेंगे। और रास की इस कड़ी को मैं इसलिए भी इस रूप में आरंभ करना चाहता हूं। भगवान ने जो मोर पुच्छ धारण किया है वह भी निष्कामता का प्रतीक है। जब रास पंचाध्यायी की बात यहाँ पे कह लें, रास पंचाध्यायी रामचरितमानस में वो है पुष्प वाटिका, जहां पर भगवान राम भी मोर पिच्छ धारण करते हैं। मोर पंख सम सोहतनी के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। मोर पिच्छ क्यों? क्योंकि मयूर ही एक ऐसा जीव है जो इंद्रिय जन्य काम सुख नहीं पाता। अश्रु बिंदु से मानो मोरनी गर्भिणी होती है, और यह साबित करता है निष्काम भाव। भगवान कृष्ण रास में प्रवेश करते हैं मोर पिच्छ धारण करके। मोर पिच्छ का मतलब क्या? मैं झाल भैया को निवेदन कर रहा था कि झाल भैया आप लगातार जब इस लिंक को चला रहे हैं 3 सालों से, उस दिन बीच में बार बोला था, लेकिन झाल भैया कभी प्रशंसा लेते नहीं। पर मैं कहता हूं प्रशंसा श्रेष्ठ जनों का ना के तो मर्यादा बिगड़ेगी। श्रेष्ठ जनों की प्रशंसा नहीं होगी तो मर्यादा बिगड़ेगी, क्योंकि हम प्रशंसा नहीं करने के आदी हो जाएंगे। परिणाम क्या होगा? हमारी मर्यादा बिगड़ेगी, हम नए लोगों को जो मार्ग बताना चाहते हैं उस मामले में फेल होंगे। तो हम लोगों ने पाठ पढ़ाया था बच्चों को कि पंछियों में पंछियों को कलर करने के लिए दायित्व दिया गया मोर को, दूसरे पंछियों को रंग भरने के लिए। और मोर करता क्या? वो ड्रॉप को, पेंट का ड्रॉप गिराने के लिए वो अपने शरीर पर लगा देता।
पेंट कर रहा है, पेंट का ड्रॉप ना हो तो अपने शरीर लगा दे। और स्थिति ये बनी, जब सारे पक्षी रंगीन हो गए तो इनने अपनी ओर देखा, ये मयूर बन गए, बोले अपने आप मोर पिच हो गए। क्यों? क्योंकि इन्हें छोटा छोटा ड्रॉप लगाया था, उनका बचा बचा ड्रॉप लगाया था। मतलब ये, आज ये बात मैं कहना चाहता हूं, उस दिन जब मैंने आंकड़ा दिया था 3270 मिनट झाल भैया ने बोला है, अनुमान लगाइए, छोटे मोटे छोटा मोटा समय नहीं, और लगातार जो सेवा दे रहे हैं, स्वाभाविक तौर पर मोर की वो विशेषता, मोर पिच की विशेषता मेरे झाल भाई में बिल्कुल छोटा छोटा ड्रॉप ने आज उसको उस स्थान पर ला दिया है। रास पर बात बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि यही निष्कामता का प्रतीक है। और इसको इस रूप में भी फिर से मैं चालू ही कर पाऊंगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि समयावधि उसी दिशा पे जा रही है। क्या मैं वृंदावन में लीला देखने गया, लीला देखने गया तो रात्रि में लीला होती है वहां पर, तो लीला और भागवत जी की कथा निरंतर है, रोज, वर्षा क्या गर्मी क्या वर्षा क्या ठंडी, रेगुलर। तो उस लीला में एक बात मैंने देखी, रास की बात है मैं कहना चाह रहा हूं। बोले आज मदन, मदन जो है अर्थात कामदेव, अभिमान से भरा हुआ अपने मित्र हेमंत को, अपने मित्र बसंत को लेकर के अभिमान से भरकर बोला, ये बसंत बता, मुझसे बढ़कर कोई ताकतवर है? मुझसे बढ़कर कोई ताकतवर है? और तब बसंत ने कहा, महाराज आपसे बढ़कर ताकतवर कोई हो ही नहीं सकता, आप मुझे भी अपने साथ शामिल करके अपनी ताकत को और अभिवृद्ध करते हैं, आपसे बढ़कर कोई ताकतवर। इतने में नारद जी किनारे से निकल गए। नारद जी ने देखा जब काम का दर्पयुक्त बात हो रहा हो तो किनारे से निकल जाना ही श्रेष्ठ है। नारद जी, और उन्होंने कहा, अरे नारद जी आइए आइए। कामदेव ने बुलाया, मजबूरी मानी पड़ी। कामदेव ने भगवान नारद जी महाराज से कहा, ए नारद जी बताओ, दुनिया में मुझसे बलशाली कोई है? और तब नारद जी ने कहा, वैसे महाराज आपसे बढ़कर तो कोई नहीं है, फिर भी आप पूछ ही रहे हैं तो मैं कह दूं, एक है जो आपसे बलशाली है। कौन? बोले ब्रज में एक गोचारण करने वाला व्यक्तित्व है जिसको कृष्ण कहते हैं, जिसको कृष्ण कहते हैं, गोचारण करता, गाय चराता है। उसने कहा, अच्छा, उससे यदि आप लड़ेंगे, उससे यदि आपकी लड़ाई होगी तो पक्का जान लीजिए आपको पता लग जाएगा कि आप बलशाली है कि वो बलशाली। ये कह करके नारद जी चले गए। नारद जी की तो भूमिका है। अब इसको लगा जब मेरे सामने किसी की बात आ रही तो मैं देखना चाहता हूं कितना बलशाली। ब्रज में पधारे कामदेव, मदन ब्रज में पधारा, अपने साथी बसंत को लेकर। भगवान कृष्ण बिल्कुल किनारे में कलिल कुंजों में वो बैठे हैं, गायें चर रही हैं। और उस दौरान ये जाकर पूछे, यहाँ पर कृष्ण करके एक नाम का कोई यहाँ ग्वाला है? उसी से पूछ रहे हैं ना कामदेव, कृष्ण नाम का कोई ग्वाला है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बोले क्या काम है महाराज उनसे आप? उन्होंने कहा, मैं उनसे लड़ने आया हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, महाराज मैं ही कृष्ण हूं, चलो मैं तो सब विधि तुम सन हारे, मैं हारा हुआ महाराज, छोड़ो ना, काहे लड़े। और तब मदन ने कहा, कामदेव ने कहा, अरे मैं लड़ने इसलिए आया हूं, मैं जब अपने भुजाओं को देख रहा था, मेरे मित्र को देख रहा था, और मैं चर्चा कर रहा था कि आज मुझसे कोई बलशाली नहीं है, संयोग से नारद जी उधर से गुजर रहे थे। मैंने नारद से पूछा, क्या कोई है? तो उन्होंने तुम्हारा नाम बताया है। अच्छा अच्छा, नारद जी ने कह दिया, तब तो लड़ना पड़ेगा महाराज। अच्छा बताइए, आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे? लड़ाई तो दो तरह की होती। अब इसका दिमाग घूमा, ये दो तरह की लड़ाई का मतलब क्या? उनने पूछा कौन कौन सा? बोले एक किले की लड़ाई, दूसरा मैदान की लड़ाई। कामदेव बताओ तुम कौन सी लड़ाई लड़ना चाहते? और तब कामदेव ने कहा, किले की लड़ाई तो मैंने खूब लड़ी, चलो मैदान की लड़ाई लड़ना चाहता। और तब भगवान कृष्ण ने कहा, कामदेव एक काम करो, तुम अपनी शक्ति और संजो लो, शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं गोपियों के साथ नृत्य करूंगा, रास करूंगा, और उस रास में तुम पधारना, गोपियां होंगी। हालांकि इन्होंने कहा, मैंने काम तुमको जलाया था,
शिव जी ने जलाया तो हमने कहा अपने ये योगी के रूप में थे इसलिए जलाए, स्त्रियों के साथ हो उसके बाद मुझे जलाए तो मानू। उन्होंने कहा तो ठीक है, शरद पूर्णिमा की रात्रि को आना, मैं गोपियों के साथ रहूंगा, उनके साथ नृत्य करूंगा, तो अपने बाण चलाना, अपने पंच बाण चलाना। मैं यदि मान लो इसके बाद जीत गया तो मैं काम को जीता, और हार गया तो मदन विजय, मदन जीता। शरद पूर्णिमा को वेणुनाद हुई, सारी गोपियां आई हैं, इस तरह से श्रृंगार करके, जिसकी चर्चा मैं आपसे कर चुका हूं। रास आरंभ होना है। पहले इन्होंने टटोल लिया भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण ने टटोल लिया कि इनका समर्पण कैसा है। अब आप अनुमान लगाइए, पहले मैंने कहा जो पहला श्लोक मैंने पढ़ा था, कात्यायनी महामाया महायुगिंदेश्वरी। दूसरा मैंने निवेदन किया कि गर्गाचार्य ने कहा सब गोपों से विवाह कर दो। अब आए कौन है, गौर करें आप। इस दृष्टि से भी हम रास को माप सकते हैं। गोपियों को जान लिया कि लौटेंगे नहीं, भगवान कृष्ण का फिर रास होगा। भगवान कृष्ण ने रास आरंभ किया, और रास का जो स्वरूप है, रास में समझ लो भगवान कृष्ण एक, सारी गोपियां, गोपियों को गुमान हो गया हम कितने सुंदर हैं कि भगवान ने हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। भगवान राधा को लेकर अंतर ध्यान हो गए। ये काम विजय, यही काम विजय। कैसे काम विजय होगा? जब चरमोत्कर्ष की स्थिति हो, काम की वह प्रबलता, जिस स्थिति को हम कह सकते हैं काम की प्रबलता के क्षण पर, क्या भगवान कृष्ण का बाहर जाना काम विजय नहीं? अंतर ध्यान हो जाना काम विजय नहीं है स्वाभाविक तौर पर। दूसरा, भगवान अंतर ध्यान राधा जी के साथ हुए, इसलिए अभी भी कह सकते कि ना, बोले राधा और कृष्ण दो नहीं एक हैं। राधा जी ने एक दिन भगवान कृष्ण से पूछा, महाराज जब आप विवाह करते हैं तो रुक्मिणी से करते हैं, पर प्रेम मुझसे करते हैं, तो विवाह आपने रुक्मिणी से किया, प्रेम मुझसे करते हैं, अर्थ क्या? और तो भगवान कृष्ण ने जो सूत्र दिया, भगवान कृष्ण ने कहा, हे राधा, विवाह करने के लिए द्वैत की आवश्यकता होती है, अब प्रेम तो सदा अद्वैत का क्षण है, द्वैत की स्थिति है। अर्थात राधा और कृष्ण दो नहीं है, राधा और कृष्ण तो एक है। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। तात्पर्य क्या? बोले दो नहीं है, अर्थात प्रेम मैं तुझसे इसलिए करता हूं कि तू मुझसे अलग नहीं है, बल्कि तू और मैं दो नहीं एक हैं। गिराय रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न, बंदो सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन। और तब स्थिति क्या हुई? ये गोपियां जो भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने पर विरह का वह स्वरूप, इसी में से कोई गोपी कृष्ण बन जाए, कोई वेणुनाद करे, कोई पूतना बन जाए, कृष्ण की सारी लीलाओं कोई गोपियां मिलकर करे, मतलब इतनी आत्मीयता विरह में, ऐसी स्थिति। वो समझो गोपी विरह गीत में, ए ही मुरारे कुंज बिहारे, ए ही प्रणत जन बंधो, हे माधव मधुमथन वरेण्य, केशव करुणा सिंधु। विरह की वह चरमोत्कर्ष स्थिति, भगवान फिर से आए। भगवान फिर से आए तो बोले विरह, दो श्रृंगार कहा गया, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार को पूर्ण नहीं कहा गया, संयोग श्रृंगार को पूर्ण नहीं कहा गया, क्योंकि संयोग में वियोग की संभावना बनी रहती है, पर वियोग श्रृंगार को पूर्ण कहा गया है, क्योंकि जिस प्रियतम का वियोग है, उस वियोग के कारण वो प्रियतम सतत जागृत स्वप्न सुसुप्ति सारी परिस्थिति में अपने साथ है, क्योंकि उनकी यादें इतनी लिपट जाती हैं, उनकी यादें इतनी साकार हो उठती हैं कि व्यक्ति का विरह साक्षात सामने होने लगता है, और उससे विरह की स्थिति, यही बात भगवान कृष्ण यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। और तब भगवान कृष्ण पुनः इस जगह पर आए, जो श्लोक मैंने लिया है उस श्लोक की बातों को समाप्त करूंगा। रासो सवः संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः,
रासो शवः संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडित। रास मंडल, सारे लोग, पूरी गोपियां, और पूरी गोपियों में योगेश्वरेन कृष्णेन। बहुत बढ़िया शब्द है, देखिए सुखदेव जी महाराज का, बहुत बढ़िया शब्द है व्यास जी महाराज का। योगेश्वरेन, एक बात से बोलूं, इसको इस ढंग से बोलूं तो जल्दी रखा जा सकता है। हमारे यहाँ एक परंपरा है कि स्त्रियां हनुमान को न छुएं, ऐसी परंपरा डाल दी गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों? क्योंकि सब यही समझते हैं स्त्रियों के स्पर्श होने से हनुमान जी का ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। अच्छा, इतना हल्का है हनुमान जी का ब्रह्मचर्य, इतना हल्का? स्त्रियों के स्पर्श से ब्रह्मचर्य टूट जाएगा तो काहे का ब्रह्मचर्य? यही बात बताना है यहां पर। योगेश्वरेन कृष्णेन, एक कौन बोले सामान्य कृष्ण नहीं है, अरे गोचारण करने वाला कृष्ण। बोले इंद्रियों को कैसे नचाता है, देखिए इंद्रिय से परे, इंद्रियातीत, गो माने इंद्री, इंद्रियातीत कैसे रहते हैं इंद्रियों के बीच। और तब तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, कामी नारी प्यार जिनी। बोले एक बात जान लीजिएगा, जो आकर्षण उस क्षण में होता है, लेकिन प्रतिकर्षण की परिस्थितियां निर्मित हो जाती ना, आकर्षण सतत बनी रहे, मिलने की आतुरता बनी रहे, वो प्रतिकर्षित ना हो। यहां पर यही बात, क्या रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेन कृष्णेन तासम मध्ये द्वयो द्वयो। दो गोपियों के विजय कृष्ण आ गए हैं, और इस तरह से रासोत्सव भगवान कृष्ण ने गोपिकाओं के साथ मिलकर के मनाया है, जीव को आनंद देने के लिए, शिव की परिस्थिति का भान कराने के लिए। ये दो नहीं एक हो गए। बूंद बूंद से सागरा सागर लखे सब होए, और जो बूंद में सागर लगे कोई कबीर सब होए। ये बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूं। बोले कृष्णचंद्र भगवान।